नमस्कार, मैं महेश परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज वाव, गुजरात। 14th ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्टेड बाय UGC HRDC डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, छत्रपति संभाजीनगर। मेरा रोल नंबर है 87। मैं मेरा माइक्रो टीचिंग प्रोजेक्ट सबमिट करने जा रहा हूँ। माइक्रो टीचिंग, वैसे तो मेरा सब्जेक्ट गुजराती है, लेकिन सबको समझ में आए इसलिए मैं हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा। माइक्रो टीचिंग की बहुत सारी जो स्किल्स है, उसमें से मैं 3 या 4 स्किल्स को यहाँ पेश करूँगा। उसमें से पहली स्किल है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलो मैं आपको कुछ सवाल करता हूं, आप मुझे उसके जवाब दीजिएगा। क्या आप कभी गाने सुनते हो? वेरी गुड। किस किस गायक के गाने सुनते हो? हाँ, बताइए। यस, गुड। अच्छा, जगजीत सिंह के गाने सुनते हो? अरे वाह, आपने सुना है। तो आपने उनका चिट्ठी ना कोई संदेश, वो वाला गाना सुना है? आप बताइए। वेरी गुड, ये भी सुना है। एक और सवाल है, आप में से किसी ने 2000 साल में शिकारी मूवी रिलीज हुई थी, उसमें एक गाना आता था, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं, तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूं। ये आपने सुना है? यस, गुड। हाँ, तो ये जो दोनों गाने हैं, उनका साहित्यिक स्वरूप कौन सा है, आपको पता है? अच्छा, ठीक है। तो कौन कौन से साहित्यिक स्वरूप होते हैं? हाँ, यस, गजल। तो चलो, आज हम पढ़ेंगे गजल के बारे में। तो हम गजल की कुछ बातें समझ लेते हैं कि गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह होता है। अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है औरतों से या औरतों के बारे में बात करना। उर्दू का पहला दीवान शायर था कुली कुतुब शाह। 2 पंक्तियों से एक शेर बनता है। शेर की पंक्ति को मिसरा भी कहा जाता है। कम से कम 5 शेर हो तब गजल बनती है। पहले शेर को मक्ता कहते हैं, मतला कहते हैं, और गजल के अंतिम शेर को मतला कहा जाता है। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम रखता है। आमतौर पर गजलों में शेरों की विषम संख्या होती है, जैसे कि 5, 7, 9, 11। एक गजल में 5 से लेकर 25 तक के शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं। ऐसे शेर कथाबंध कहलाते हैं। दैहिक प्रेम की बात हो तो इसकी मजाजी कहलाती है वो गजल, और आध्यात्मिक प्रेम की बात हो तो इसके हकीकी कहलाती है वो गजल। तो आइए अब हम एक गजल का
उदाहरण देखेंगे और उसके जरिए हम गजल के बारे में ज्यादा सीखेंगे। निदा फाजली की ये गजल है। सफर में धूप होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सकते हो तो चलो, यदि है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। तो दोस्तों, हमने ये एक गजल सुनी। अब इसी गजल के जरिए हम उसके कुछ जो पहलू है उसे हम सीखेंगे। गजल में आपने पहले से कि दोनों जो पंक्तियां हैं उनके आखिरी 3 शब्द सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो आप बताइए वो आखिरी 3 शब्द क्या है? यस, वेरी गुड, सको तो चलो। देखो, अगर आपको फिर से देखना है तो देख लीजिए ये गजल भी। आखिरी 3 शब्द, सको तो चलो, सको तो चलो, ठीक है ना? हर दूसरी पंक्ति के आखिरी 3 शब्द क्या है? यस, वो भी सको तो चलो ही है। अब जो शेर है वो शेरों में दोहराए जाने वाले जो शब्द है उसे हम रदीफ कहते हैं। तो आप समझ गए ना कि जो शब्द है इस गजल में ये 3 शब्द है, सको तो चलो, ये 3 शब्द बारी बारी दोहराए जाते हैं तो उसे हम रदीफ कहेंगे। अब आप देखिए हर एक रदीफ के ठीक आगे वाला शब्द कौन कौन से है वो आपको बताना है। जो रदीफ है सको तो चलो उसके ठीक आगे वाले जो शब्द है वो कौन कौन से हैं वो आपको दिखाने हैं। बोलिए। यस, देख लीजिए एक बार फिर। सको तो चलो, देखो पहला मिसरा है चल, दूसरा मिसरा निकल, उसके बाद देखिए बदल, संभल, निकल, बहल। यस, तो देखो चल, निकल, बदल, संभल, निकल, बहल, इन शब्दों में आपको कुछ साम्यता मिलेगी। तो वो साम्यता क्या है? वेरी गुड, उसमें एक तुकबंदी है। जैसे कि चल, निकल, बदल, चल, कल, दल, भल, कल, हल। देखो ये एक तुकबंदी है। तो गजल के शेरों में तुकांत शब्दों को काफिया कहा जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना है, हम आगे का फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।